Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो व्यूअर्स, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल हॉरर गेट स्टोरीज में। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये पहली कहानी मुझे मेरे दोस्त अंकित झा ने भेजी है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। अगले हफ्ते ही उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। तो एक कहानी मैं अंकित जी की आवाज़ में बताऊंगा। ये बात उन दिनों की है जब मैं अपने दोस्त के घर उसकी सिस्टर के शादी से वापस अपने घर लौट रहा था। बात लगभग 8 साल पुरानी है। दिसंबर का ठंड का मौसम था और ठंडी ठंडी हवाएं भी साथ चल रही थी। और ठंडी ठंडी हवा के साथ हिलते हुए पेड़ मानो रात में शैतान का रूप ले रही थी। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरा एक दोस्त हुआ करता था, दिनेश नाम का। हम लोग आस पास में ही रहा करते थे। तो एक बार उसकी सिस्टर की शादी थी और उसने मुझे बुलाया था। मेरी तबीयत रात को ख़राब हो जाने के कारण मैं कुछ जल्दी ही अपने घर की ओर निकल गया। मेरे दोस्त ने बहुत रुका, मगर मैं रुका नहीं और वापस अपनी घर की ओर चल पड़ा। मुझे याद था कि मेरे दोस्त के घर के लगभग 3 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान पड़ता है। मैंने अपनी बाइक से ही गया था। शादी में मैं जैसे ही उस कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो ना जाने ही क्यों मेरी बाइक अचानक से रुक सी गई। मुझे लगा ये क्या हो गया। अभी तो मेरा घर लगभग कब्रिस्तान से 4-5 किलोमीटर दूर था। रात के समय न तो कोई ऑटो दिख रहा था और न ही कोई बाइक ठीक करने वाला। मैंने सोचा क्यों ना घर पर कॉल करके अपने भाई को बुला लेता हूँ। तो मैंने फ़ोन करने के लिए कोशिश की, बट कॉल भी नहीं मिल पा रही थी। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था कि ये फ़ोन को क्या हो गया, अब ये क्यों नहीं काम कर रहा। पहले तो बाइक ख़राब हो गई, अब ये फ़ोन भी। मैंने गुस्से में अपने फ़ोन को कब्रिस्तान की ओर फेंक दिया। मगर बाद में सोचा, अरे मैंने क्या कर दिया यार, ये तो मेरे भाई ने ही गिफ्ट दिया था मुझे ये फ़ोन। अब मैं अपने फ़ोन को ढूंढते हुए कब्रिस्तान के अंदर चला गया। तो मुझे वहाँ का वातावरण कुछ अलग ही लग रहा था, बिकॉज ठंडा मौसम होने के कारण बावजूद वहाँ पर बहुत अजीब सी गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। मैं सोचने में लग गया कि यहाँ क्या हो रहा है आज मेरे साथ। मैंने फिर कुछ सोचा और फ़ोन ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। जब मैंने फ़ोन ढूंढते हुए एक कब्र के पास पहुँचा तो मुझे उसमें से कुछ हलचल सी नज़र आई। तो मैंने वहाँ एक कदम से दूर भाग गया। तो कुछ देर बाद क्या देखता हूँ कि उसमें से एक हाथ निकलता है। मुझे नज़र आ रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। धीरे धीरे वो बहुत ही बड़ा होता जा रहा था और देखते देखते अब उस कब्र में से वो पूरी ही बाहर आ चुका था। मेरे तो होश उड़ गए थे उसे देखकर। मैं वो वहाँ बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता था, बट भागना भी तो कैसे भागता, क्योंकि उसकी कब्र गेट के सामने ही थी। जैसे हुए मेरी तरफ आया, मैं तुरंत ही लपक कर वहाँ से भाग निकला और अपने घर की तरफ आ गया। रात भर मैं इसी घबराहट में था कि कहीं वो मेरा पीछा ना कर रहा हो। और तब से मैंने कसम खाई, कभी भी किसी कब्रिस्तान के अंदर मैं पैर कदम भी नहीं रखूँगा। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कब्रिस्तान का रास्ता कभी ना चुने रात के समय। ये दूसरी कहानी मुझे एक अनजान आदमी ने भेजी है, जिन्होंने साफ कह दिया है कि इस कहानी में मैं उनका नाम कतई ना लूँ। शुरू करते हैं आज की दूसरी कहानी। तो एक कहानी दो लोगों की है जो रात के समय अपने नाइट ड्यूटी पे जा रहे थे। तो उन्हें मालूम पड़ता है कि उनकी आज छुट्टी है और वो तकरीबन 11:30 बजे एक रास्ते से वापस घर की ओर लौट रहे थे। तो उनके साथ यह हादसा हुआ। एक ने कहा, भाई हम लोग साइकिल से हैं और आगे का रास्ता काफ़ी हद तक ख़राब है, तो किसी रास्ते से घर की ओर चले जाते हैं। दोनों एक कब्रिस्तान वाले रास्ते से जाने लगे। दोनों बात ही बात में अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे थे। एक ने कहा, मैंने ऐसा सुना है कि कब्रिस्तान के रास्ते में जाने में बहुत परेशानियां हो सकती हैं। इसी पे दूसरा बोलता है, अरे भाई मैं यहाँ जानता हूँ
यहाँ पे भूतों का बसेरा होता है, लेकिन वो अपने दोस्त की बात नहीं मानता और आगे की तरफ बढ़ देता है। वो पहला वाला दोस्त कह ही रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, यहाँ से मत चल, ये रास्ता मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पर दूसरा कहता है, अरे भाई यहाँ से हम जल्दी घर पहुँच जाएंगे। पहला वाला दोस्त कहता है, ठीक है, हम इसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हम आपस में आगे बढ़ते हुए बातें नहीं करेंगे। हम अगर बातें करते हैं तो यहाँ पर जो भी कुछ है वो हमें अरे साथ चलना शुरू कर देगी। हमें इसलिए चुप रहना चाहिए। लेकिन दूसरा दोस्त ये सब नहीं समझता और वो बातें करते हुए आगे बढ़ता रहता है। पहले वाला दोस्त ये सोच ही रहा था कि हमें यहाँ पे बात नहीं करना चाहिए, यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए। कब्रिस्तान अब ज़्यादा दूर नहीं था, उसका गेट हमें अपने सामने नजर आ रहा था। कुछ दूर आगे चलते हुए वो दूसरा दोस्त चुप सा हो गया और काफ़ी डरा हुआ लगने लगा। फिर वो कुछ देर बाद रुक के कहता है कि भाई मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। तभी पहला दोस्त कहता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुझे ये सब यहाँ पे आने के कारण ऐसा महसूस हो रहा है। तब पहला दोस्त की नज़र कब्रिस्तान में जाती है और वो कहता है हमें पक्का कोई देख रहा है। वो अपने दोस्त की बात सुनकर वहाँ कहने लगा कि यहाँ पे पक्का कोई है, रात के समय यहाँ कोई नहीं आता। तभी वो दूसरा दोस्त दौड़कर कब्रिस्तान के अंदर घुस जाता है, के ऊपर अपने हाथ पीटने लगता है। पहले वाला दोस्त उसकी हरकतों देख के काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भागने का सोचता है, लेकिन वो अपने दोस्त को छोड़ के भाग भी तो नहीं सकता था। दोस्त की ऐसी हालत देखकर वो बहुत घबरा सा गया था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसने देखा उसका दोस्त अब एक अलग ही आवाज़ में वहाँ पर रोना शुरू कर दिया। ये सुनकर एक अलग सी मनहूसी की एहसास होने लगा। अब वो एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप गया, जिससे कि उसका दोस्त उसे कुछ नुकसान ना पहुंचा पाए। दोस्त अब वो कब्र से उठकर एक अजीब से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उसी पेड़ के ऊपर बैठ के रोने लगता है। ये सब देखकर मेरा दोस्त बिल्कुल बेहोश सा हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दोस्त को कैसे बचाए। देर बाद उसकी नज़र अपने दोस्त से हटकर एक कब्र पे आ जाती है, जो कि धीरे धीरे सरक रहा था। उस कब्र को देखकर वो बहुत डर गया और उसे लग रहा था कि यह कब्र अपने आप कैसे खुल रही है। उसे डर लग रहा था। अब वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। वो इतना डर गया था कि एक मौका मिलते वहाँ से भाग जाता। पता था कि अगर वो ऐसा किया तो कब्र से निकलने वाला शैतान उसे पकड़ के मार देगा। वो वहीं बैठकर एक अच्छे मौके का इंतजार करने लगा और यही सोच रहा था कि अब यहाँ से कैसे भागे। और कुछ ही देर बाद उसे मौका मिल भी गया। उसने देखा वो अजीब सा शैतान और उसका दोस्त कब्रिस्तान के अंदर चले जा रहे थे। उसने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं होगा यहाँ से भागने का, और वहाँ से दौड़ते हुए भागने लगा। उसने अपनी साइकिल भी नहीं उठाई और भागते चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने दोस्त की फैमिली को फ़ोन लगाकर ये सब बताए। अब वो नहीं जानता उसका वो दोस्त कहाँ पे है और किस हालत में है। वो उनके परिवार वालों को मिला भी कि नहीं। अब वो ये सब भूल जाना चाहता है। उसने खुद से एक वादा कर लिया कि वो कभी भी रात के समय कब्रिस्तान के रास्ते से वापस नहीं लौटेगा। व्यूअर्स, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको अपनी भी कहानी मुझे भेजनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, ज़रूर भेजिएगा। और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और आखिरी बात, डर लगता सबको है, बस डराने वाला चाहिए।